नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आपके पास कुछ छिपी हुई शक्तियां हों। असल में हमारे कानून में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो किसी सुपर पावर से कम नहीं हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले भारतीय कानूनों को जानते हैं जो सभी के काम आ सकते हैं। एक सीन इमेजिन कीजिए, आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं और एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको रुकने का इशारा करता है और रुकते ही वो आपकी गाड़ी की चाबी निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है। धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना? पर सवाल यह है कि क्या वो ऐसा कर भी सकते हैं? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सड़क के नियमों से। लेकिन ये वो ट्रैफिक सिग्नल वाले नियम नहीं हैं। ये वो अधिकार हैं जो ड्राइविंग के दौरान हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी डिग्निटी को बनाए रखते हैं। तो सवाल पर वापस आते हैं, क्या पुलिस ऑफिसर गाड़ी की चाबी निकाल सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये साफ साफ कहता है कि ये गैर कानूनी है। हाँ, वो फाइन लगा सकते हैं, पर उसके लिए उनके पास चालान बुक या ई चालान मशीन होनी चाहिए। गाड़ी की चाबी पर हक तो आपका ही है। और अगर कभी कोई अधिकारी ऐसा करने की कोशिश करे भी तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस शांति से बात करें और भागने की गलती तो कभी ना करें। उस ऑफिसर का नाम और बेल्ट नंबर नोट कर लीजिए और बाद में किसी भी सीनियर ऑफिसर जैसे कमिश्नर, एसपी या डीएसपी के पास एक लिखित शिकायत दर्ज करा दीजिए। अच्छा, अब सड़क पर एक और जरूरी किरदार की बात करते हैं, गुड समैरिटन, यानी एक नेक मददगार। ये कोई भी हो सकता है जो किसी एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए आगे आए। और कानून सिर्फ ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि उनकी हिफाजत भी करता है। और ये मदद सिर्फ एक नेक काम ही नहीं है। 31 मार्च 2026 तक एक स्कीम चल रही है जिसके तहत अगर कोई किसी एक्सीडेंट विक्टिम को उस कीमती गोल्डन आवर यानी पहले घंटे में हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसे 5,000 रुपए का कैश अवार्ड मिलता है, साथ में एक सर्टिफिकेट और पुलिस की तरफ से सम्मान भी। और तो और साल के 10 सबसे बड़े मददगारों में से एक को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब सड़क से निकलकर आसमान की तरफ चलते हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में फंसे रहना किसी अच्छा लगता है, पर यहां भी हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होते। मान लीजिए आपकी फ्लाइट लेट हो गई और वजह एयरलाइन की कोई गड़बड़ी है, तो ऐसे में सिर्फ इंतजार करना ही ऑप्शन नहीं है। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत में हवाई यात्रा को रेगुलेट करता है, उसने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं। नियम बहुत सीधे और सरल हैं। अगर फ्लाइट 2 से 5 घंटे लेट है तो एयरलाइन को आपको मुफ्त में खाना पीना देना होगा। और अगर देरी 6 घंटे से ज्यादा की हो जाए तब तो आपके पास ऑप्शन है, या तो टिकट का पूरा पैसा वापस लें या फिर कोई दूसरी फ्लाइट चुनें। और अगर एयरलाइन अपनी जिम्मेदारी से भागे तो सबसे पहले सीधे एयरलाइन में ही शिकायत करें। अगर वो 30 दिनों के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर आप अपनी शिकायत सीधे डीजीसीए के पास ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं खरीदारी की। एक कस्टमर होने के नाते हमारे हाथ में असल में कितनी ताकत होती है, चलिए पता लगाते हैं। ये किस्सा सुनिए। एक कस्टमर ने चिप्स का पैकेट खरीदा जिसमें पैकेट पर लिखे वजन से सिर्फ 3 ग्राम चिप्स कम थे। उन्होंने इसकी शिकायत की और जानते हैं क्या हुआ? उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा मिला। ये है एक जागरूक उपभोक्ता की ताकत। और ये एक गोल्डन रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी दुकानदार किसी भी सामान पर छपी एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकता। और वो जो ठंडी बोतल के लिए कूलिंग चार्ज मांगते हैं ना, वो भी पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर कोई दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे वसूलता है तो आप चुपचाप घर ना बैठें। आप consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं या फिर सीधे कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। अपने हक के लिए आवाज उठाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। अच्छा, और वो कैरी बैग वाला कंफ्यूजन भी दूर कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई स्टोर अपने लोगो वाला यानी ब्रांडेड बैग देता है तो वो उसके पैसे नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो उनके ब्रांड का फ्री में विज्ञापन हो रहा है। हाँ, अगर वो एक सादा बिना ब्रांड वाला बैग है तो उसके लिए वो एक वाजिब कीमत ले सकते हैं। अब कुछ ऐसे कानूनों के लिए तैयार हो जाइए जो शायद आपको चौंका दें। ये वो काम है जिन्हें हम और आप अक्सर छोटी मोटी शरारत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कानून की नजर में ये अपराध है। किसी की गाड़ी या बाइक के टायर की हवा निकाल देना सुनने में एक बचकानी शरारत लगती है ना? लेकिन जरा रुकिए और दोबारा सोचिए। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 425 और 426 के तहत
इस हरकत को मिसचीफ माना जाता है। कानून की भाषा में इसका मतलब है जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, और इसकी सजा 3 महीने तक की जेल हो सकती है। जी हां, एक छोटी सी शरारत के लिए 3 महीने। अब एक और बुरी सिचुएशन की बात करते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आपकी प्लेट में कुछ ऐसा निकल आता है जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसी हालत में आपके पास क्या अधिकार हैं? FSSAI एक्ट के मुताबिक आप उस रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और सिर्फ शिकायत ही नहीं बल्कि 1 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मांग सकते हैं, क्योंकि साफ और सुरक्षित खाना पाना हमारा अधिकार है। आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसे कानूनों की जो हमारे सबसे निजी स्पेस, यानी हमारे घर और हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर हमारी रक्षा के लिए बने हैं। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार किसी भी महिला को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक ईमेल के जरिए भी अपनी शिकायत भेज सकती है, जिसके बाद स्टेशन से एक कांस्टेबल उनके घर आकर उनका बयान दर्ज करेगा। और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यह भी जानना जरूरी है कि अगर किसी को अपने पार्टनर द्वारा उसके बूढ़े माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो इसे मानसिक क्रूरता या मेंटल क्रुएल्टी माना जा सकता है, और यह तलाक का एक मजबूत आधार भी बन सकता है। तो देखा आपने, कानून सिर्फ वकीलों और जजों के लिए बनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये असल में वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ताकत देते हैं। अब सवाल यह है कि अपने इस नए कानूनी टूल बॉक्स में से वो कौन सा पहला टूल है जिसका इस्तेमाल आप करना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।